नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। क्योंकि सेशन तो कुछ और लेने का था, लेकिन आज आपने एक विषय सामने रख दिया कि आपके यहाँ जो मजदूर था और मजदूर को ब्रेन से रिलेटेड कुछ इश्यू था, मार थी, लग गया था और उसके बाद कोडी से अपने रिजल्ट दिया। तो थोड़ा सा यही मेरे मन में आया कि जो चीज आपने छेड़ दी है हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और उसको थोड़ा आगे बढ़ा करके उस पर हम बात कर लें। तो कभी कभी होता है ना कि दिशा हमको आपसे मिल जाती है। मेरी आवाज प्रॉपर है ना सभी लोगों के लिए? बिल्कुल प्रॉपर है सर। ओके, थैंक यू। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे को कि आपकी बातों से ही हमको कुछ बातें मिल जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया। और केपी भैया का हैंड राइज है। केपी भैया, आप कंफर्ट है सुनने में आज, है ना? क्योंकि आज का विषय जो सुरेंद्र भैया ने छेड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आप सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है और इच्छा है। और जितने लोग आ गए हैं अच्छी बात है, जितने लोगों को बुलाना है बुला सकते हैं 5 मिनट के अंदर, क्योंकि 5 मिनट जो मैं बात की भूमिका बनाऊंगा उसके बाद में उस पर हम चर्चा करेंगे। और शायद ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जितने भी लोग आप हैं उन लोगों के लिए। और अच्छा है कि आप सब लोगों को ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो जानकारी हम सब जो है आज साथ में साझा करेंगे। बात आई है ब्रेन की और बात आई है मस्तिष्क की। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पूरी पूरी बॉडी को जो कोई कंट्रोल कर सकता है या पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, उस पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम अगर वो किसी का है तो वो है ब्रेन का। पूरे शरीर का कंट्रोल किसी के हाथ में है तो वो ब्रेन के हाथ में है। अगर ब्रेन की बात करें कि ब्रेन चीज क्या है, ब्रेन क्या होता है, वो बात की बात है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरे शरीर का जो आपका वजन है उसमें करीबन 1 किलो 300 ग्राम से एक वजन जो है ग्राम के बीच का होता है। और ये जो है सबसे ज्यादा उपयोग जो करता है वो ऑक्सीजन का करता है और ग्लूकोज का करता है। सबसे ज्यादा उपयोग जो ब्रेन करता है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का करता है। और इसका काम है सोचना, याद रखना, बोलना, चालना, इमोशन सब इसी से कंट्रोल होते हैं। जितने भी हमारी बातें हैं, हम जो बातें सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो याद रखते हैं, जो चलते हैं, जो हमारे मन में, हम कोई पिक्चर देखने गए उसमें कोई इमोशन वाला सीन आया, देख करके हमारे आंखों से आंसू आ गए, अब एक्शन वाले में हमको गलत बात पे गुस्सा आ गया, या हमें कोई चीज पसंद नहीं आई तो हमको इरिटेशन हो गया, या हमें किसी कोई दुश्मन दिख गया तो हमारे को हमारी भौहें टेढ़ी हो गई, हमारे रोए खड़े हो गए, या किसी ने हमारे साथ गलत किया तो उसको देख करके हमारे मन में चिंता हो जानी, या अलग तरह के प्रकार, या हम किसी से डर रहे हैं और वो पहलवान सामने दिख गया तो फिर हमारे धड़कनें बढ़ना, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड होती है। तो इसके मुख्य कार्य की बात करें कि फंक्शनल कार्य जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा ब्रेन हमारे लिए क्यों जरूरी है और उसको स्वस्थ रखना और जरूरी है। तो ब्रेन के लिए क्या है कि ब्रेन का जो फंक्शनल कार्य है उसमें होता है कि आपकी जो आंखें हैं, आंखों से देखने का काम भी जो है आपका ब्रेन करता है। आपको कान से सुनने वाला काम भी ब्रेन करता है। नाक से सूंघने वाला काम भी जो है वो ब्रेन करता है। आपकी जिह्वा से स्वाद का काम जो है वो भी ब्रेन करता है। और आपके त्वचा से स्पर्श का जो काम है वो भी ब्रेन करता है। मतलब आप समझिए कि देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और बोलना और स्पर्श करना, ये सारे काम कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। और इस ब्रेन आपका काम करके इन सारी चीजों को लगाता है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है, सारी चीजों को मैनेज करता है। और उसके कारण से हमारा जो से चलना होता है, हमारा कोई चीजों को दौड़ना होता है, हमारे हाथ पैर का हिलाना होता है, चाहे हमारे जो है हमारी मसल के साथ कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो इसी से होता है। और इसके आगे की बात करें तो ये एक अलग तरह का जो फंक्शन है जिसको हम कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं। तो उसमें सोचना होता है। सोचने के बाद में उसी ब्रेन के अंदर मेमोरी का जो है इंस्टॉलमेंट है।
तो याद रखने वाली व्यवस्थाएं ब्रेन से होती है। उसके बाद सिर्फ याद रखना नहीं है, कोई चीजें याद रखने वाली बात अलग है, लेकिन कोई बात बोल के डिसीजन लेने वाली जो बात है वो भी जो है ब्रेन से होती है। और उसके अलावा हमारे कंसंट्रेशन को बनाए रखना, हमारे फोकस को लगातार जो है ध्यान रखना या फोकस रखना, ये भी काम जो है इसके कॉग्निटिव फंक्शन के कारण से होता है। लेकिन इसके बाद की बात करें तो इमोशनल फंक्शन की बात मैंने आपसे की है कि इमोशनल फंक्शन कैसे होते हैं, तो खुशी जाहिर होना, आपको किसी का गुस्सा आना, किसी से डर जाना या किसी से तनाव में आ जाना तनाव के कारण से, और उसके बाद में आपका बिहेवियर और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इमोशनल फंक्शन के अंतर्गत आती है, जो ब्रेन से संबंधित होती है। और कभी कभी क्या है कि ऑटोमेटिक कुछ कंट्रोल होता है, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, सांसें फूलने लग जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना, और उसके बाद नींद में जागना या आपको नींद में जाग करके चलना, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल के अंतर्गत आती है। तो अपन ने जो अभी तक बात की है वो बात की है कि ब्रेन का एक परिचय की बात है, उसके बाद उसके अलग अलग फंक्शन पे जो मैंने आपसे बात की। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है ये एक ब्रेन के हाथ में नहीं होता है, ये गतिविधियों के, आपके खान पीन के, आपकी व्यवस्था के और आपकी एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है। हार्ट बीट बढ़ती है, सांस फूलती है, ब्लड प्रेशर हो जाना, ये सब लाइफ स्टाइल में आता है कहीं ना कहीं। तो हमको ये है कि हमें जो ब्रेन की एक्टिविटीज है उसके बारे में हमको जानकारी रखना पड़ेगी कि हमारी ब्रेन की जो गतिविधियां है वो उसके अंदर कई प्रकार के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, वो न्यूरॉन के थ्रू होते हैं। न्यूरॉन हमारे शरीर के नर्व्स के अंदर होती है, और वो न्यूरॉन जो छोटे छोटे होते हैं वो नर्व्स होती हैं, उनके अंदर न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, और उनके अंदर न्यूरो होते हैं, छोटे छोटे न्यूरो होते हैं जिनको डोपामाइन बोलते हैं, जिनको सेरोटिन जो है सेरोटोनिन बोलते हैं, और जिसको एक्टिलो लाइन बोलते हैं। ये जो है तीनों प्रकार के न्यूरो हमारे मस्तिष्क में होते हैं। नींद के दौरान ये है मेमोरी को रिपेयर करते हैं, और उसके बाद दिन भर हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने का काम ये तीनों ही करते हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन और एक्टिक्लोलाइन, ये तीनों के तीनों जो है हमारे दिन भर नींद में ये रिपेयर होते हैं और मेमोरी में, उसके अलावा दिन भर में वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करते हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये सारी चीजें हैं तो हमें हमारे मस्तिष्क में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उन बीमारियों का कारण क्या है और उन बीमारियों के लक्षण क्या है, ये हमको जानना पड़ेगी। तो अगर बात करें कि ब्रेन में होने वाली बीमारी, तो सबसे एक सामान्य बीमारी जो ईश्वर ने डाली है, और वो रोग ये मान के चले कि जो है वो है अल्जाइमर डिसीज। ये क्या होता है कि याददाश्त कम हो जाती है आदमी की, भूलने की आदत, है ना। कारण क्या है? अब कारण ये है कि एक तो एज के कारण भी होता है, दूसरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होता है, और तीसरा जो भूलने की कारण बीमारी होती है वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण से होती है। या आदमी के अंदर शुगर का बैलेंस बिगड़ता है, तब वो भूलने लग जाता है। तो अपने भूलने की बीमारी जो ब्रेन से रिलेटेड है उसके प्रमुख कारण कौन से हुए कि एजिंग, एज के कारण, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है, और शुगर जब इनबैलेंस होगी तब भी ये प्रॉब्लम आपको आएगी। अब इसके कारण से होता क्या है, इसके लक्षण की बात करें तो इसमें आदमी भूलने लग जाता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, आदमी डबल माइंड हो जाता है, और डिसीजन में दिक्कत होती है। जैसे मैंने एक सेशन सिर्फ इसी पे लिया था कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप सोचोगे कि आप पास कर लोगे, फिर सोचोगे नहीं यार वो सामने वाली तेज आ रही है, आदमी फिर दबाएगा, फिर बोलेगा नहीं वो अभी नहीं आई, निकल रही है। आखिरकार ये होता है कि वो बढ़ा तो लेता है, ना पास कर पाता है, ना किसी गाड़ी के पीछे रहता है, पता चला कि वो बीच में जाके अटक जाता है, और फिर वो दिक्कत होती है, और वो सामने वाला भी ब्रेक लगाएगा, धीरे से निकालेगा, आपको भी दिक्कत है। तो डबल माइंड होना, कोई आदमी आज डिसीजन लेगा, कल उस डिसीजन को खुद ही खत्म कर देगा। आज बोलेगा कि हाँ ये करना है, कल बोलेगा ये नहीं करना है।
तो आप ये समझिए कि डिसीजन में दिक्कत होती है और खुद के डिसीजन को खुद ही आदमी उसको आज हाँ करता है, कल उसको ना कर देता है। उसके बाद अल्जाइमर के बाद एक प्रॉब्लम होती है पार्किंसंस। पार्किंसंस पे एक सेशन और अलग से मेरा लेने का मन था। आज हम थोड़ी सी चर्चा इस पे जरूर करेंगे क्योंकि पार्किंसंस भी एक बड़ी दिक्कत हमारे सामने है। पार्किंसंस जो है उसमें होता क्या है कि आदमी का मूवमेंट स्लो हो जाता है, एक्टिविटी स्लो हो जाती है। मतलब किसी ने बोला कि वो सामान उठा के लाओ, इतनी देर में आदमी सामान के पास पहुंच गया, लेकिन हमने बोला वो सामान उठा के लाओ, तब तक उसके ब्रेन ने डिसीजन बोला वो सामान वहां रखा है, तो उसके पहले मैं उठता हूं, तो वो हाथ जमीन पे रखेगा, उठेगा, फिर चलेगा। मतलब उसके माइंड में वो पहले कैसे उठाना है उसकी प्लानिंग करेगा और फिर उसके बाद वो उठेगा। जबकि अगर देखे किसी ने बोला को सामान उठाओ तो आदमी तुरंत चल देता है। तो ब्रेन की एक्टिविटी इतनी स्लो हो गई कि पहले दिमाग में ये था कि जैसे ही किसी ने उठाने का बोला आदमी तब तक वहां पहुंच जाता था, उसकी एक्टिविटी इतनी फास्ट थी। उसके बाद में एक्टिविटी ये हुई कि उसने बोला ये सामान उठाना है, तो उसको पहले वो ये सोचेगा कि मुझे कैसे उठना है और वहां तक पहुंचना है। तो वो एक्टिविटी इस प्रकार से स्लो हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाता है। और उसके बाद उसमें उसका कारण है कि जो हमने बात करी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी हो जाती है। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ये जो लोगों में आ रही है, और ये समस्या जो है वो गांवों में ज्यादा है, शहरों में कम है। क्योंकि पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर जहां ज्यादा है, या जो ज्यादा पेस्टिसाइड के संपर्क में आते हैं या पेस्टिसाइड्स युक्त कार्य को करते हैं या उससे ज्यादा युक्त पदार्थ को पाते हैं, उन लोगों के साथ में ये दिक्कत ज्यादा हो रही है, जिसको मूवमेंट का स्लो हो जाना बोलते हैं। आप देखिए कि हम प्रायः गांव में भी ये देख पा रहे हैं कि जो किसान पहले 1 कुंटल का थैला उठा लेता था, अब वो 50 किलो की बोरी उठाने में भी उसको परेशानी होती है। उसके जो वो पहले बैल की जोड़ी से जो दिन भर में 1-1.5 बीघा को हाँक देता था, आज की स्थिति है कि वो ट्रैक्टर से भी काम करता है लेकिन उसकी मूवमेंट स्लो है। और उसके कारण से क्या है कि उनका जो गट हेल्थ है वो 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 जो है कमजोर हो जाती है। अब इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे जब ये बीमारी बढ़ती है तो फिर हाथ का कांपना, स्टिफनेस, बैलेंस का लॉस हो जाना, आदमी बैलेंस नहीं बना पाता है, इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब उसके साथ में हम बात करें कि अगली प्रॉब्लम्स क्या है, बीमारी क्या है, तो हमने अल्जाइमर सुना, हमने पार्किंसन सुना, लेकिन ब्रेन से रिलेटेड एक और चीज है जिसको स्ट्रोक बोलते हैं या ब्रेन अटैक बोलते हैं, जो सामान्य आज बहुत सारे लोगों में आ रहा है। कल परसों भी जब हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि हमारे आस पड़ोस में लोग चले गए। अपर्णा ताई से जब मुझे मुलाकात हुई तो उन्होंने भी इस चीज को रखा, निनाद सर ने रखा नागपुर में, और उन्होंने बोला कि सर ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। मैंने कहा लगातार रिसर्च कर रहे हैं हम, और ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों के इस जो आप बोल रहे हैं इस पे लगातार रिसर्च पे है। भगवान की कृपा रही हनुमान जी महाराज की, तो बहुत जल्दी जो है इसका तोड़ के रूप में हम कुछ चीज आपके बीच में लाने वाले हैं। तो स्ट्रोक जो है, ब्रेन अटैक है, ये ब्रेन तक ब्लड सप्लाई रुक जाता है। मतलब बात वही है कि आपका ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है या वो ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है। और ऑक्सीजन जब ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही ब्रेन को चाहिए, इसीलिए वो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण से दिक्कत है। क्यों कारण है? क्योंकि हाई बीपी है, ब्लड का फ्लो इतना है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रही है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आदमी बहुत स्मोकिंग करता है, तो ये कारण से स्ट्रोक आदमी को आता है। सबसे पहले इसको बोलने में दिक्कत होती है और फिर बाद में आपको इसका गंभीर परिणाम के रूप में जो है पैरालिसिस की शिकायत होना तय है। आदमी फिर लकवे के अटैक में आ जाता है। तो चाहे वो शुगर बढ़ने के कारण लकवा आए, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आए, या व्यक्ति का बीपी हाई होने के कारण आए, या उसकी ऑक्सीजन जो है सिर तक नहीं पहुंचने के कारण से ये जो है पैरालिसिस के अटैक में आदमी आता है। अब इसके बाद में एक और गंभीर बीमारी ब्रेन से रिलेटेड होती है जिसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी। मतलब ब्रेन में अब नॉर्मल इलेक्ट्रिविटी एक्टिविटी होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लग जाती है। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर जो है नॉर्मल एक्टिविटी है कि हम सुबह उठेंगे, हाथ को दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन ये हमारी एक्टिविटी ब्रेन के द्वारा,
लेकिन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब होने लग जाती है तो एपिलेप्सी होती है। उसमें हेड की इंजरी का कारण हो सकता है, कोई जेनेटिक रीजन हो सकता है, और इसके अलावा कोई शरीर में जो भी माइनरल इनबैलेंस है उसके कारण से भी ये दिक्कत होती है। अब उसमें होता क्या है, आप बोलते हैं जिसको कि फिट्स आना, है ना, सीज्यूर्स होना, या बेहोश आदमी हो जाता है एपिलेप्सी में, जिसको मिर्गी का दौरा आप बोलते हो। तो उसमें भी हम क्या देंगे, हम निवारण पे भी अभी जाएंगे। इसके अलावा आदमी को ब्रेन से रिलेटेड डिप्रेशन होता है और एंजाइटी हो जाती है। मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण है केमिकल इम्बैलेंस, सेरोटोनिन जो है उसकी कमी, स्ट्रेस और न्यूट्रिशन की कमी। जितना न्यूट्रिशन कम होगा उतना आपका सेरोटोनिन की कमी आएगी, उसके कारण से डिप्रेशन और थकान, एंजाइटी बनी रहेगी। उसके कारण से उदासी बहुत आएगी, नींद की प्रॉब्लम होगी, और ज्यादातर व्यक्ति नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। मतलब 10 बात आपने बहुत अच्छी करी, उसमें एक बात कोई गलत कर दी, उस एक बात को लेकर के आदमी पूरा समाज जो है या जो व्यक्ति है उसको पकड़ लेता है। तो आज आज समाज में देखिए आपके डिप्रेशन और एंजाइटी की हद क्या है। जैसे अभी इंदौर में दूषित पानी का मसला हुआ, दूषित पानी का मसला हुआ, गलत हुआ, नहीं होना था, इंदौर के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन उसमें लगातार 11 दिन तक, मतलब इंदौर की आन बान शान माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जमीनी स्तर पे लग करके घर घर में बैठ के दुख मनाया, लोगों को सपोर्ट किया, अस्पताल में भिजवाया। होने के बाद में वो लगातार लगे रहे, लेकिन जब वो थक गए और काम कर रहे थे और पत्रकार ने पूछा तो उनने कहा, बोला कि आप पत्रकार कारिता कर दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, उसके बाद चलते हुए फिर पत्रकार ने पूछा तो उनको एक गुस्सा आया। और गुस्सा आया तो उन्होंने बोला कि तुम एक शब्द का यूज कर लिया था उन्हें कि तुम क्या समझोगे, घंटा समझोगे। अब देखिए कि पूरा समाज ने, जिस व्यक्ति ने इतने सालों में, आज जब वो महापौर थे वहां से लेकर के इंदौर तक, आज इंदौर जो इंदौर बना है वो उनके कारण बना है। उसके बाद 10 दिन से सेवा कर रहे थे, उसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन आप एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी और एक नेगेटिविटी को समझिए कि वो जो चला, तो वो नेगेटिविटी सिर्फ उस उनके उस शब्द को पकड़ के और वो पूरा हंगामा हो गया। उनकी 25 साल की मेहनत, वो 25 साल का यह सफर, 40 साल का जो भी इंदौर को इंदौर बनाने का 10 दिन की उनकी मेहनत, वो किसी ने नहीं देखी। उनने देखा कि इन्होंने बोला क्या और उसके कारण कितना विवाद हुआ। तो आप ये देखिए कि समाज के अंदर नेगेटिव चीज को पकड़ने की जो आदत है, कि 10 अच्छी चीज नहीं पकड़ेंगे, एक बुरी चीज को लेकर के, और वो आगे बढ़ जाते। ऐसा ही हमारी कभी टीम में होता है, अपलाइन में होता है, हमारी ग्रो लाइन में होता है, हमारे मैनेजमेंट में होता है, हमारे प्रोडक्ट में होता है, हमारे रिजल्ट में होता है, कि 100 अच्छे रिजल्ट लिए हैं, लेकिन कभी कभी जब भी मैनेजमेंट मिलेगा, अपलाइन मिलेगी, ग्रो लाइन मिलेगी, कहीं कम्युनिटी में चर्चा होगी, तो उस एक नेगेटिव पॉइंट को उठा करके बात की जाती है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिविटी हमेशा अपलाइन के साथ शेयर करें और पॉजिटिविटी हमारी डाउन लाइन के साथ शेयर करें। ये नेटवर्किंग का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सामूहिक रूप से हमारी अपलाइन की भी कोई गलती हो तो वो ग्रो लाइन के सामने ही बोल देते हैं, नहीं तो वो आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए। तो ये नेगेटिविटी जो है उसका कारण है कि आदमी एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। उसके अलावा एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती है वो होता है माइग्रेन। माइग्रेन जो है वो आजकल सबको है, जिसको देखो बोल रहे, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि मुझे माइग्रेन है। ये देखें तो सीवियर हेडेक है, सिर दर्द एकदम से शुरू होता है, और इसका कारण भी डिहाइड्रेशन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और हमारे जो ब्रेन है, हमारे शरीर में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण माइग्रेन होता है। अब इसके इलाज के रूप में हमको क्या करना चाहिए, देखो इलाज के रूप में ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड ने डे वन से इसका इलाज कर रखा है डे वन से। और हमें खुशी है इस बात की कि जो चीज जो समाज आज इतनी रील्स के माध्यम से या लोगों को जागरूकता लाने के लिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे जो इतना ज्ञान बांटा जा रहा है, पर ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड ने और भगवान की कृपा से मैनेजमेंट ने करीबन आज से 10 साल से 12 साल पहले से हम न्यूट्रिशन थेरेपी पे बात कर रहे हैं। हम न्यूट्रिशन के माध्यम से लोगों को दूर कर रहे हैं। मुझे तो 20 साल
22 साल इस इंडस्ट्री में हुए हैं और लगातार लगातार हम न्यूट्रिशन के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और आप सब लोगों को हमने लगातार बोला है कि व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू। आपका डॉक्टर अगर पोषण तत्वों के बारे में नहीं जानता है तो वो आपको मार रहा है, ये हमने बात कही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अवॉइड क्या क्या करना है। हमें जंक फूड अवॉइड करना है, हमें एक्सेस शुगर को अवॉइड करना है, हमें अल्कोहल को अवॉइड करना है, हमें आर्टिफिशियल जितने भी एडिटिव्स हैं उनको जो है अवॉइड करना पड़ेगा। और हमारे न्यूट्रिशन में ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास में ओमेगा 3 है। उसके अलावा विटामिन B12 के लिए आपके पास में एलोवेरा है, आपके पास में बेरी जूस है। इन दोनों के माध्यम से आप विटामिन B12 की डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं। मैग्नीशियम की दूर करने के लिए एलोवेरा है, हमारे जो है कोलाइन है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो हमारा बेरी जूस, हमारा जो है एलोवेरा और ओमेगा जो है इसमें जितनी भी डिफिशियंसी है उन सारी डिफिशियंसी को दूर करने के लिए पर्याप्त है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में हमारे पास में जो है बेरी जूस है। उसके अलावा आपको 7-8 घंटे की बढ़िया नींद लेना पड़ेगी। डेली थोड़ा सा प्राणायाम या मेडिटेशन जो कि ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करता है। फिजिकल एक्टिविटी शरीर थकाने का काम करेगा, जिससे हमारे जो है ब्रेन को एक अलग मैसेज जाता है। उससे गट ये हेल्थ इंप्रूव करने का काम होगा। और उसके साथ जो है हमें सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपको मैंने कारण भी बताया, कारण के साथ हमने आपको निवारण भी बताया कि आप किस तरह से इसको दूर कर सकते हैं। ब्रेन के कार्य, लक्षण, एक्टिविटीज सब पे मैंने आप लोगों से बात की और आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि किस तरह से हम हमारे मस्तिष्क को सही रख सकते हैं। और ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों के लिए समर्पित एक कंपनी है जो समाज के हित में आगे बढ़ रही है, जो कि आपको निरंतर पॉजिटिविटी देने का काम कर रही है, आपके अंदर और आपके शारीरिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन करने का काम कर रही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस माध्यम से हैं, जिस विधा में है और जिस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री की जानकारी आपको होनी चाहिए। उस इंडस्ट्री की जानकारी के अलावा उस इंडस्ट्री में की पल पल की जानकारी अगर आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि आज सुरेंद्र भैया ने ब्रेन का बोला तो मैंने कहा चलो ब्रेन के ऊपर ही एक सेशन हो जाए ताकि ये चीज कंप्लीट हो जाए। और आपके ब्रेन को मजबूत रखने के लिए किसी और के ब्रेन की बात मत करो सर। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 114 लोग हैं जिसमें मैं हूँ, तो 113 लोग मुझे छोड़ के हैं। मुझे तो आपका ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। आपका ब्रेन सही होगा तो आप दुनिया के ब्रेन को सही कर दोगे। आपका ब्रेन सही होगा तो आप दुनिया को ठीक कर लोगे। आपकी गट हेल्थ सही होगी तो आप दुनिया को सही कर लोगे। आप में भूलने की आदत नहीं आएगी तो आप हमारी बात को याद रख के लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप 114 लोग अपने ब्रेन को, अपने पूरे सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, न्यूरो ट्रांसमीटर को सही रखे। और एलोवेरा हमारे यहाँ पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले एलोवेरा दीजिए। एलोवेरा देने से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, शरीर के अंदर का जो जमा हुआ मल है वो साफ हो जाता है, ताकि हम जो बाकी के न्यूट्रिशंस लेते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और हमारा रिजल्ट जो है वो 10x हो जाता है, मतलब 10 गुना बढ़ने की क्षमता उसकी हो जाती है। तो हमको पहले एलोवेरा 30 ml एलोवेरा अगर आप लेंगे पर्याप्त है। उसके बाद जो है अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो आपको कॉर्डिसेप जो है उसमें काम करता है, जैसा सुरेंद्र भैया ने कहा, आज बताया, आपने समझा इनिशियल स्टार्टअप में कि उनके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को जो थोड़ा सा ब्रेन की, मैंने कहा था ना कि आपकी जो है एक्शन में कमी आ जाती है तो उस एक्शन को ये बढ़ाता है, एक्टिविटीज को बढ़ाता है। उसके अलावा हमारा शरीर का जो ज्यादातर भाग है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उसके लिए छोटी छोटी नर्व्स हैं और वो नर्व्स जो बनी है वो ओमेगा से बनी है। तो हमें ओमेगा जरूरी है, इसलिए हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज के लिए हमारा ओमेगा जो है बहुत जरूरी काम करता है। तो ओमेगा भी लेना चाहिए। एक ओमेगा, पर्याप्त पानी 5 लीटर, और उसके अलावा कॉर्डिसेप और एलोवेरा जो है वो B12 की कमी को दूर करता है। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का साथ, आपका सहयोग और मार्गदर्शन बना रहे।
और इसी आशा और विश्वास के साथ 1:53 हो चुके हैं। जिन लोगों को ये सेशन में कुछ भी प्रश्न हो, सवाल हो, लेकिन ब्रेन से रिलेटेड और इससे संबंधित जिस विषय पे हमने आज बात की है, आपके और भी सवाल हो सकते हैं। हमारा रोज का सेशन होता है, आपकी बात का जवाब हो सकता है अगले सेशन में मिल जाए, लेकिन आज का सेशन जो हुआ उसको लेकर के कोई बात बोलना हो, उसको लेकर के आपको कुछ मन में हो या कुछ सवाल हो तो आप कर सकते हैं, कुछ समय आपके पास में है। और मैं अपने अपने हैंड राइज कीजिए। पहले वो लोग रिएक्शंस देंगे जिनको कि आज का सेशन समझ में आया। जिन जिन लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, वो लोग जो है अपने आप का रिएक्शंस देंगे। और उसके बाद में जिनको सवाल पूछना है वो अपने हैंड राइज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। अब जिनको कोई सवाल पूछना है वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, अपने हैंड राइज कर सकते हैं। अरुण चिलावत जी, BS सोहान जी और अनुराग मिश्रा जी, 3 लोगों के हैंड राइज है मेरे सामने सवाल पूछने में। जी सर। अरुण जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आज का, बहुत प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिला है। थैंक यू सर। मेरा सवाल था, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बेसिक प्रोडक्ट क्या है, और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ऐसा है कि ये पूरे बताए वो सब लेना है? हाँ सर, यही लेना है। मैंने इसलिए कंप्लीट प्रोग्रामिंग दिया है। गट हेल्थ के लिए एलोवेरा है, ब्रेन हेल्थ के लिए कोडिसेफ है। ओके ओके, थैंक यू सर, जी, थैंक ओके। जी, अनुराग मिश्रा जी। अनुराग मिश्रा जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी सर। जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम सर। हाँ। ये बोल रहे हैं, कल हमारे पास 2 मित्र हमारे मिले, हमारे पर्सनल 2 मित्र। तो जी। एक जो है ये बताए कि हमारी जो है 1.5-2 महीने से दवा चल रही है, वो छत्तीसगढ़ में है। काय की दवा सर? दवा चल रही, बताए कि हमारे उसमें जो है किडनी में जो है वो है स्टोन है, हालांकि 2 ml की बता रहे थे, 2 से 5 ml के बीच मिश्रा की। जी, एक काम जी करिएगा, आपकी जी अपलाइन के माध्यम से मुझे बात कर लीजिए। आज का सेशन अपन ने जो है उनके जी लिए जो उनको जो प्रॉब्लम है तो उसका एक आप करो, रिपोर्ट मुझे भिजवा दीजिए, मैं बात दिखवा करके उसका इलाज आपको बता दूंगा। आज का सेशन मिश्रा जी ब्रेन से रिलेटेड है, अपन डाइवर्ट नहीं होंगे। आप अपनी अपलाइन के माध्यम से मुझे भेज दीजिएगा रिपोर्ट, जी सर। तो मैं आपको जी इलाज बता दूंगा सर। जी सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू। BS चौहान जी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। लेबनिस के साथी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही बेस्ट सेशन था सर। मेरा एक सवाल थोड़ा सा हटके है, बट है नर्वस सिस्टम से। मेडिकल वाले ही व्यक्ति हैं जो मेडिकल चलाते हैं, बट अभी 3-4 महीने से उनको एक हैंड में प्रॉब्लम आ गई। वो हैंड वैसा वैसे नॉट वर्क हो गया, काम करना बंद कर दिया उसने, तो हाथ जाम टाइप का हो गया है। आपने कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए उनको सर? नहीं, अभी तक नहीं किया। अपने पास आए हैं वो, तो मैं कल बाहर था, इस वजह से मैंने उनको बोला मैं कल मिलूंगा। देखो, उनने कोई रिपोर्ट्स कराई हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको आप एलोवेरा पहले दे दीजिए और उसके बाद अगर जी आप कोडिसेप देंगे तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा। और जी, उसके बाद अपन ओमेगा स्टार्ट करेंगे, बाद में। है ना सर? ओमेगा कितने दिन बाद? ओमेगा कितने दिन बाद करें? 10 दिन बाद। ठीक है सर। और डोज क्या रखें इनका? सर 30 ml और 5 बूंद कोडिसेप और एक ओमेगा ठीक है, रोज थैंक यू। सुबह। जी सर। ठीक है, वेलकम।
जी संगमित्रा मैम। गुड मॉर्निंग सर। मोस्ट वेलकम। सर एक 3 साल की लड़की है सर, उसको ना मतलब जैसे मिर्गी आती है, जैसे आपने बोला वो उस टाइप का, तो सर क्या उसको अपना कॉडी शॉप दे सकते हैं या फिर सीबोक्टन स्टार्ट करें? मैम कॉर्डिसेप भी दे दो, सीबोक्थोन दे दो, दोनों चीज दे दो। पर सीबोक्थोन का जो रहेगा वो रहेगा मात्र 5 ml सुबह, 5 ml 4 बजे। सर बूंद कॉडी शेप का नहीं, एक बूंद, कार्डिसेप 2 बूंद, 2 बूंद। ओके एक ओके। ही बूंद दे दो, एक ही बूंद दे दो अभी, है ना। और 5 ml सुबह, 5 ml हाँ शाम ये को सीबोक्थोन। क्योंकि उसको ना सर मतलब 1.5 महीने में, 2 महीने में ऐसे एक बार मिर्गी आती है और हो जाएगा, रिसेंटली हो जाएगा। हाँ। आप कॉर्डिसेप और ये आप सीबोक्थोन इस तरह से देंगे तो भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी हाँ, विनोद बामनिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, मेंड्रेब दाऊद जी क्या है ये? देवीदास जी कुछ कहना चाह रहे हैं जिनका हैंड राइज है? कोई भी? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। सर वो फीट के बारे में जो है ना सर, जी फीट फीट वो फीट जो है ना वो उनको 3-4 साल से है, तो जी, अभी उम्र है मैंने उनकी 18 साल। मैंने आज बता दिया आपको कि उसमें नहीं उनको सर, एलोवेरा दे, एलोवेरा कोर्डिसेप ओमेगा। हाँ है सर, लेकिन उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि 3-4 महीने के बाद में कायम शरीफ बंद होना चाहिए, और वो उनकी जो गोलियां हैं अभी जो दे रहे हैं उन्होंने, तो वो बंद हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, इसके मैंने सर बताया कि गारंटी गारंटी तो मेरी भी नहीं है कि मैं कल जूम ले पाऊंगा कि नहीं, भगवान की कृपा से, है ना। ठीक, जी जी। और जो गारंटी की बात करे उस व्यक्ति का अपने को इलाज ही नहीं करना, उसको बोलो पूरी दुनिया घूम जा उसके बाद मेरे पास आना भाई। ओके, शुक्रिया सर, शुक्रिया, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते, बस 2 मिनट भैया, खत्म होने वाला। जी बोलिए। अभिमन्यु बात कर रहा हूँ। जी सर, हाँ ढूंढो इसको, वो रहा है। मेरे मिसेस को थोड़ा सा माइग्रेन का प्रॉब्लम है। जी सर। उनको चक्कर वगैरह आ सकती है। डॉक्टर जी को दिखाया तो उन्होंने माइग्रेन बताया है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है बोल रहे थे वो, जी ज्यादा स्ट्रेस वगैरह आने के बाद। हाँ, तो अभी अभी 2 दिन हुए मैंने अपना एलोवेरा स्टार्टअप किया है, चलेगा। सवेरे 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 30 ml। उससे ही बहुत कुछ चीजें सही हो जाएगी सर। उसके साथ मैंने एक नारी शक्ति का भी ऑर्डर किया था, क्योंकि उनके पैर वगैरह वो हाँ जो है ऑर्डर, मैं वही थका कहने वाला था कि होता आपने जैसे। एलोवेरा तो दिया है, लेकिन चूंकि नारी शक्ति दे देंगे तो चीजें कंट्रोल में जल्दी आ जाएगी। तो जी ओमेगा देने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं। सर, अभी नहीं देना है अपने को, यही दो, उसके बाद अपन 10 दिन बाद, 12 दिन बाद में ओमेगा को स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके सर, ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो सर एक लेडीज है, 35 साल की। उसको जी 2 महीने बाद वो फिट आके वो गिर जाती है। वो के ब्रेन से रिलेटेड समस्या है सर। हाँ वो बिल्कुल। दो चार महीने में आके कहीं भी गिर जाती है। हाँ मैं समझ गया, तो अपन ने आज इलाज बता ही दिया आपको। हाँ हाँ सर, वो पूछा था। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो सभी लोगों के सवाल जवाब ऑलमोस्ट हो गए हैं और 8:04 हो गए हैं। गुड मॉर्निंग तो सर। ओ आशा मैम, गुड मॉर्निंग।
सर मेरा नाम नहीं लिए ना, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा सर। अरे आप तो बिना नाम लिए ही बोल दिए, आपके कारण पूरा महाराष्ट्र बोल रहा है आज। हाँ भाई, सवाल तो नहीं है सर, इनवाइट करने के लिए बोल रही हूँ सर। जी जी। आना पड़ेगा सर। कहाँ आना है? कल आना है सर नागपुर। कल? हाँ। अच्छा, कल क्या है? कल कल सर कार की, सर ऐसा? कल कार आ रही है ना। अरे वाह, कल कार आ रही है। चलो भैया, एक तो बात है, सब लोग रिएक्शन करें, आशा मैम को बधाइयां दे बहुत सारे एक्टिविटीज के साथ कि मैडम कार ले रहे हैं। और इतनी खुशी की बात है कि ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड में महिला शक्ति के पास में 5वीं कार आ गई है, 5वीं कार लोगों के पास पहुंच रही है। तो बहुत सारी बधाइयां मैम आपको, थैंक यू कांग्रेचुलेशंस। सर। और कुछ प्रयास करते हैं कल पहुंचने का, वैसे तो मैं कल ही पहुंचा हूँ, नागपुर से आया हूँ। और इसका भी कुछ जमाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको एक शानदार गाड़ी के लिए। अब हमारा जो है खाद वो गाड़ी में जाएगा, पहले एक्टिवा पे जाता था। चलो, बहुत बहुत बधाई हो मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। है ना। हाँ। और चाहूंगा कि इस बात के ऊपर 2-3 लोग रिएक्शन जरूर देंगे, आपको बधाई देंगे। केपी सर मोस्ट वेलकम, संगमित्रा मैम, सुनील सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो, बधाई तो बनती है क्योंकि बहुत कम टाइम में जो मैम ने अचीव किया है उसके लिए तो बधाई बनती है। और महाराष्ट्र में थैंक यू सर। जहाँ देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में क्या बोलना चाहिए, जो नारी शक्ति है, जैसे कि हम लोगों का प्रोडक्ट है नारी शक्ति, बहुत स्टार प्रोडक्ट है। तो नारियों ने ही वहाँ मतलब ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, मान सम्मान भी बढ़ाया है, और अचीवमेंट भी देखा जाए तो नारियों का हम लोगों की महाराष्ट्र टीम में काफी बेहतर है। और एक के पीछे एक कार आ ही रही है, ये लगभग 5वीं 6वीं कार है, इसमें महिलाएं सबसे आगे है। तो फिर से एक बार बधाई देता हूँ मैम को, आपको थैंक यू सर, आना बधाई हो पड़ेगा मैम। सर कल। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जैसे मैं नागपुर में 2 बैग लेके आया था ना कार से, अब ये कार से आप हाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम में शेयर करना मत भूलिए।